हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और आज मैं क्लास 12th एंड बीए पार्ट 1 का इकोनॉमिक्स का सब्सिडी का क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज का क्वेश्चन है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। देखिए, इसको जो है ना, पहले मैं पढ़ देता हूँ एक बार, उसके बाद बताऊंगा। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में विभाजित किया गया, यानी अर्थशास्त्र जो है ना, इसको दो भागों में विभाजित किया गया। व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग रंगनार फिश ने किया। ये वेस्टर्न वैज्ञानिक थे तथा इसके बाद विश्व के अन्य अर्थशास्त्री इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका प्रयोग जो है ना, पहले रंगनार फ्रिश महोदय ने किया, उसके बाद विश्व के अन्य वैज्ञानिक इनका उपयोग कर रहे हैं, यानी कि अर्थशास्त्री। माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोथ से बना है, जिसका अर्थ है लघु, और माइक्रो शब्द माइक्रोथ से बना है, जिसका अर्थ है विशाल। इस प्रकार व्यष्टिपूरक अर्थव्यवस्था में वर्तमान लघु इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, व्यक्तिगत फर्मों, व्यक्तिगत उद्योग, विशिष्ट मूल्य आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा विशाल समूहों जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल रोजगार, कुल उपभोग, कुल विनियोग का आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। देखिए, इसमें क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, उसके अंतर्गत किसी खास उद्योग जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत आय का अध्ययन किया जाता है और वर्तमान समूह का। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़ा लेवल जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पाद, देश का कुल विनियोग, इसीलिए इसे कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। प्रारंभ में अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं विश्लेषण का प्रयोग किया। समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग मंदीकाल एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। 1929-30 में की मंदी ने आर्थिक विश्लेषण के तरीकों में परिवर्तन किया। देखिए, पहले जो है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही प्रयोग होता था जर्नली। इसका मैक्रो का प्रयोग 1929-30 का मंदी में जब मैक्रो इकोनॉमिक्स फेल करने लगा, तब किन्स महोदय जैसे अर्थशास्त्री ने इनका दिमाग लगा। 1936 में किन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में समष्टि अर्थशास्त्र को आर्थिक विश्लेषण का लोकप्रिय अस्त्र माना। किन्स के सिद्धांत ने वास्तविक रूप में आर्थिक चिंतन में मूलभूत परिवर्तन किया कि उसका समष्टि आर्थिक विश्लेषण के केन्सीय क्रांति तथा नए अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। वार्लस, फिशर, विक्सेल आदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने फिर इसका प्रयोग विकास में काफ़ी योगदान दिया। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग जो है ना, 1929-30 की मंदी में जब रिसेशन, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और मंदी, इस सब की वजह से जब समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग अनिवार्य हो गया, तो इनका प्रतिपादन किन्स महोदय ने किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं देखिए, जैसे यह पूर्ण अर्थव्यवस्था का सही चित्र नहीं उपस्थित करता, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चित्र उपस्थित नहीं कर पाता। यह पूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू होता है, यानी कि रोजगार पूर्ण रहेगा तब कम बेस होता है। इतने कुछ आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार आय, मौद्रिक नीति का अध्ययन नहीं कर सकता है के कारण, यानी कि इस सब में व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू होता है। कुछ गड़बड़ हुआ ना, मंदी उंदी, तो उसमें लागू नहीं हो पाता। यही कारण है कि समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता हुई। समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता एवं महत्व, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र फैल हो गया तब समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता महसूस की गई। उनका महत्व देखिए निम्न कारणों से। समष्टि अर्थशास्त्र से जटिल अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि मंदी सब होने लगा ना, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र फैल हो गया ना, तो समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी है। इसका कारण यह है कि सरकार अपनी आर्थिक नीति एवं योजनाओं को सामूहिक कल्याण की दृष्टि से ही कार्यान्वित करती है। तीसरा, समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से वर्तमान युग की प्रमुख आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इन समस्याओं को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर टिनबर्जन ने कहा है, आज की प्रमुख आर्थिक समस्या कुल राष्ट्रीय रोजगार एवं उत्पादन की प्रकृति
एवं उनमें होने वाले कमी के कारणों तथा उन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न संभावनाओं की व्याख्या करना है। इन समस्याओं का ज्ञान एवं समाधान समष्टि अर्थशास्त्र में है। तो प्रोफेसर टिनबर्जन इन्होंने कहा है कि आज का जो है ना देश में सबसे बड़ी समस्या है कि कुल राष्ट्रीय रोजगार, यानी कि रोजगार जैसी प्रमुख समस्या राष्ट्रीय आय, रोजगार, तो इस सब के समाधान और यानी कि जोड़ घटा गुना भाग के लिए सब समष्टि अर्थशास्त्र काफ़ी उपयोगफुल है। समष्टि अर्थशास्त्र से मुद्रा के मूल्य सिद्धांत, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन एवं मुद्रा संकुचन के अध्ययन में सहायता मिलती है। यानी कि इन्फ्लेशन जानते होंगे, जैसे मनी का रेट सामान्य से अचानक बढ़ जाना, वो इन्फ्लेशन कहलाता है वस्तु और सेवाओं की तुलना में। तो इस सब के अध्ययन के लिए समष्टि अर्थशास्त्र काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है प्रोफेसर टिनबर्जन के अनुसार, और हो भी रहा है। प्रोफेसर टिनबर्जन क्या हो रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही राष्ट्रीय आय का विश्लेषण संभव है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन के बिना ठोस आर्थिक नीति तैयार करना संभव नहीं है। देखिए आज जो है ना राष्ट्रीय आय और रोजगार के लिए ठोस नीति चाहिए, और ये नीति बड़े समूहों पे लागू होगा, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से पॉसिबल नहीं, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।